हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं भैरव कमांड के बारे में। हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से हमारी भारतीय सेना को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की कमांड्स वगैरह तैयार की जा रही हैं और उनको जो है प्रशिक्षण भी उसी स्तर का दिया जा रहा है। तो देखो हम बात करते हैं क्या लिखा है। पाक चीन के लिए जो है डर का नया नाम कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं पर LAC और LOC पर तैनाती होगी। हालांकि आप इनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में देख पाएंगे और राजस्थान में भी देख पाएंगे। तो भारत की नई स्पेशल फोर्स है भैरव कमांड। तो इस स्पेशल फोर्स की क्या क्या विशेषताएं होने वाली हैं वो यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों आया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सेना ने अपनी ऑफेंसिव हमलावर, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये कमांड होने वाली है वो हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, क्षमताओं को और मजबूत और जो है नई स्पेशल फोर्स बनाई जा रही है। अक्टूबर 2025 तक जो है इस यूनिट का पूर्णतः गठन हो जाएगा। तो ये यूनिट जो है पहली बार चर्चा में नहीं आ रही है, इसके पहले भी चर्चा में रही है। रक्षा मंत्री ने 2025 को सेनाओं में सुधार का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बताया था, जिसके अंतर्गत यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब सेनाओं में हम रिफॉर्म कर ही रहे हैं तो इस प्रकार के कदम उठाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले बात कर लेते हैं, टीचर्स डे स्पेशल ऑफर चल रहा है संस्कृत या आपके लिए 2 से लेकर के 6 सितंबर तक स्पेशल ऑफर चला है, जिसमें आपका UPSC और UPPSC दोनों का जो इंटीग्रेटेड बैच है यहाँ पर 50% से ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैच आपको 35,000 में सिंगल वन टाइम पेमेंट मिल जाएगा, साथ में EMI की सुविधा भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पर UPPSC का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट आपका जो है 60% से ज्यादा डिस्काउंट के बाद 30,000 में मिलेगा, साथ में EMI की सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई है। UPPSC का प्रीलिम्स टारगेट बैच आपका आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है। तो ये बैच आपका जो है अप टू 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी GS ओनली का बैच आपको 11,000 में मिलेगा। अगर CSET के साथ आप परचेज करते हैं तो ये 15,000 में मिल जाएगा। नंबर वही है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं तो 5 बटालियंस में से आगे चलकर कुल जो है 23 बटालियंस बनाई जाएंगी। अब जो अलग अलग बटालियंस बनाई जा रही हैं उनका वितरण देखें तो 3 बटालियन जो है उत्तरी कमान उधमपुर के अधीन रहेंगी। इसमें जो है 14 होंगी कोर फायर फ्यूरी कॉर्प्स, 15 कोर होंगी चिनार कॉर्प्स और 16 कोर होंगी कौन सी, व्हाइट नाइट कॉर्प्स। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर याद रहे तो बहुत बेहतरीन है। एक बटालियन जो है पश्चिमी सेक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में यहाँ पर होगा, राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में। एक बटालियन आपकी कहाँ पर होगी, अरुणाचल प्रदेश जो है LAC के क्षेत्र में जो है इसको तैनात किया जाएगा। भूमिका क्या है पता चल रहा है, सेना की भूमिका क्या होती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले यही पहुंचेंगे। ड्रोन वॉरफेयर हो गया और जो है काउंटर ड्रोन क्षमता इनको दी जाएगी ताकि अच्छे से लड़ पाए। LOC और LAC राजस्थान रेगिस्तान, और ये जो है हमने बता दिया कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर LOC ये आपका रहा और जो है LAC यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तैनाती होगी यहाँ पर, और इधर भी देखने को मिलेगा। साथ में जो है अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सारा मैप यहाँ पर लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, मन में थोड़ा सा मैप वगैरह भी बन जाएगा। अब तकनीकी विशेषता, ये जो है कमांड बनाई जा रही है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। तो पारा SF की तर्ज पर, पारा मतलब पहले भी इसी प्रकार की बटालियन बनाई गई थी, उसी का नाम है, ठीक है। हथियारों और उपकरण की बात करें तो उन्नत हथियार होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स दिए जाएंगे। नाइट विजन थर्मल ट्रैकिंग सिस्टम इनके पास रहेगा। हाईटेक कम्युनिकेशन गैजेट्स भी होंगे। ड्रोन आधारित युद्ध कौशल में विशेषज्ञता, इसका मतलब इनकी ट्रेनिंग भी इसी आधार पर दी जाएगी। समानांतर सुधारों के बारे में बात करते हैं कि और क्या सुधार होंगे। तो सेना की रुद्र ब्रिगेड का पुनर्गठन किया जाएगा। कई लोग जो है कंफ्यूज हो रहे थे भैरव और रुद्र, तो रुद्र ब्रिगेड का पुनर्गठन किया जाएगा। आत्मनिर्भर ब्रिगेड बनाएंगे। पैदल सेना, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सपोर्ट अलार्म्स जो है ये सारे सपोर्ट आर्म्स, इन सब का जो है मिश्रण तैयार किया जाएगा। आई नो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन फैक्ट ही फैक्ट है। जब भी डिफेंस का टॉपिक होता है इसी प्रकार की चीजें होती हैं। शक्तिबाण रेजिमेंट, तोपखाना और जो है दिव्य शास्त्र बैटरी का गठन किया जाएगा। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो ये सारी जो है विशेषताएं होने वाली हैं, सुधार होने वाले हैं जो कि इसमें किए जाएंगे। अब बात करते हैं अन्य पहलू। रणनीतिक महत्व तो हम देख रहे हैं, 2 फ्रंट में काम करेगा, चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ, ठीक है।
हमने ये ऑलरेडी देख लिया है। ग्रे जोन वॉरफेयर, तो ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर सैनिक या दो जो भी है दुश्मन देशों के सैनिक आपस में डायरेक्टली जो है वॉर नहीं कर पा रहे। तो डायरेक्टली वॉर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, साइबर हमला हो गया, ड्रोन के माध्यम से हमला हो गया, हाइब्रिड युद्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या करेगा कि भैरव कमांड हमारा जो होगा वो निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो कौन सा हो गया यहाँ पर जो है, ग्रे जोन वॉरफेयर को भी संभालेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया। तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, अभी फिलहाल जो एससीओ की मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान जो है भारत की तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो है बात की थी। अब आई डोंट नो चीन ने वहां पर क्या जवाब दिया है, क्योंकि हमें पता है चीन जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो ऐसी चीजों पर बात करना जहां पर पाकिस्तान नाराज हो सकता है वो थोड़ी सी पॉसिबल है नहीं। आधुनिकीकरण की दिशा में हमने देख लिया है कि जितनी भी चीजें हैं सबको जो है मॉडर्नलाइज किया जाएगा। ड्रोन जो है सेंट्रिक वॉरफेयर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अगर हाल फिलहाल में जितने भी वॉर हुए हैं, चाहे रसिया का हो रहा हो यूक्रेन से, या जो है फिलिस्तीन इजराइल हो गया, इजराइल जो है ईरान हो गया, जितने भी आजकल वॉर हो रहे हैं सब में देखिएगा ड्रोन का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। जब पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा था वॉर, तब भी जो पाकिस्तान ने ड्रोन इस्तेमाल किए थे वो टर्की से आए थे और कुछ जो है चीन से भी आए थे। तो आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि शायद ही जो है सैनिक आपस में आमने सामने खड़े होकर लड़ाई करेंगे, ड्रोन्स के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के माध्यम से ही यहाँ पर लड़ाइयाँ होने वाली हैं। राजनीतिक सुरक्षा संदर्भ देखें तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हमने देखा, बोला गया है इस बार। कारगिल विजय दिवस 2025 पर जो है सेना दक्ष ने भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, शक्ति बाण तोपखाना और दिव्य शास्त्र का ऐलान किया था और उन्हीं को जो है लगातार बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें कि कब कब स्पेशल प्रकार की बटालियंस हमारे यहाँ पर बनाई गई। तो 1965 के युद्ध के बाद जो है पारा स्पेशल फोर्स की शुरुआत हुई। 1999 में जो है कारगिल युद्ध के बाद जो है ऑपरेशंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक से तेज प्रक्रिया हुई और क्विक रिएक्शन फोर्स बनाने की यहाँ पर जो है आवश्यकता महसूस हुई। तो इस पृष्ठभूमि में भैरव कमांडो का गठन जो है कई पीढ़ी की स्पेशल फोर्सेस का प्रतीक हम मान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नामकरण की कि इसका नामकरण जो है या प्रतीक क्या है। भैरव मतलब होता है हिंदू परंपरा में संहारक शक्ति का प्रतीक। भैरव आपने सुना ही होगा देवी देवताओं के बारे में, तो उन्हीं के हिसाब से रखा गया है जो दुश्मन पर जो है निर्णायक प्रभाव का भाव देता है, इसलिए जो है इनका नाम भैरव जो है रखा गया। नामकरण का उद्देश्य है सैनिकों और नागरिकों में आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ावा देना। वैश्विक तुलना करें कि क्या इसी प्रकार की स्पेशल बटालियन किसी अन्य देश के पास भी है, तो जी हाँ है। अमेरिका में देखो है डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स, ये अमेरिका की है। रूस की है स्पिट्ज़, जो भी आप कहना चाहें, स्पिट्ज़, ठीक है। कहाँ की है ये है रूस की। चीन की है पीएलए स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। इजराइल की यहाँ पर है साइरेट मटकल, ये कहाँ की है, इजराइल की है, ठीक है। भारत की भी इसी तर्ज पर बनाई गई है, नाम हमने ऑलरेडी देख लिया है। तकनीकी और युद्ध क्षमता देखें तो हमने देखा है ड्रोन होगा, स्वाम्स टेक्नोलॉजी के आधार पर छोटे छोटे ड्रोन बनाए जाएंगे। एआई और जो है सर्विलांस, रियल टाइम जो है डेटा लिंक होगा, नाइट वॉरफेयर और जो है माउंटेन वॉरफेयर, ये सारे दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, आपको लगेगा ये क्यों दिए जा रहे हैं, खतरे के लिए विशेष प्रशिक्षण। तो ऐसा अगर कोई खतरा होता है इनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ना कि ये हथियार दिए जाने वाले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्यापक सैन्य सुधारों में अगर बात करते हैं जुड़ा, तो थिएटर कमांड, यहाँ पर क्या लिखा है, 2025 में जिस तरह से सेना, एयरफोर्स और नेवी के साथ समन्वित, हमने बात की थी ना कि हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी अलग अलग थल सेना, वायुसेना, जल सेना है, एक इंटीग्रेटेड सेना बने जिसमें सभी क्षेत्रों के जो है महारथी या सम्मिलित हो। अब मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पर जो है कोई घटना होगी जहां पर नेवी को होना चाहिए लेकिन नेवी नहीं है, वहां पर एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स को भी कुछ ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए जो हर सिचुएशन में काम कर पाए। डिफेंस बजट एलोकेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। मेक इन इंडिया डिफेंस, तो हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हथियार वगैरह हैं वो सारे हम भारत में ही बनाएं, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे हथियार आपने पढ़े होंगे कि भारत में बनाए जा रहे हैं और कल को विदेशों को जो है निर्यात भी कर पाएंगे हम। संभावित चुनौतियां, तो चुनौतियां भी होने वाली, ऐसा नहीं कि आपने मोटिवेशन बनाया और प्लान सेट किया और वो कंप्लीट हो गया, नहीं।
पहली बात तो है हाईटेक उपकरण जो आप बना रहे हो इनका रखरखाव और लॉजिस्टिक्स, एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे ले जा पाएंगे। सैनिकों को कठोर और बहुआयामी प्रशिक्षण, जो आप हाईटेक इक्विपमेंट्स लेकर के आ रहे हो उनके लिए सैनिकों को प्रशिक्षित भी करना होगा। मल्टी फ्रंट वॉर में फोर्स को विभाजित करने से संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा और आधुनिक स्पेशल फोर्सेस को बनाए रखने की जो उच्च लागत है, वैसे भी जब बजट एलोकेशन आप देखते हो तो सबसे ज्यादा जो भारत सरकार बजट एलोकेट करती है वो होता है हमारे डिफेंस को, और इस प्रकार की योजनाओं से ऐसा मानना है कि कल को और भी बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इनको अगर हम पार कर लेते हैं तो हमारी इस प्रकार की कमांड बहुत बेहतरीन और जो है सक्सेसफुल रहने वाली। अब एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, भैरव कमांड यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। दूसरा है, शुरुआत में 10 बटालियन बनाई जा रही थी। तीसरा है, यह यूनिट पारा एसएफ स्पेशल फोर्स की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। तो सही आंसर आपको चुनना है और बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।